स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है 27 अप्रैल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको बिना देर किए हुए चलिए आज की करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं और लास्ट में आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ से नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरा साथ देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फेसबुक ने हाल में ही मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9.9% आपको हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप फेसबुक की बात कर लें तो फेसबुक तो आप जानते हैं, आप लोगों डेली परिचित हैं, फेसबुक चलाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फेसबुक हैं उसके सीईओ ए हैं हमारे ए साहब जी देख रहे हैं, इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक के सीईओ हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं और जियो के सीईओ हमारे साहब मुकेश अंबानी जी हैं, जो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। अगर इनकी दौलत की बात की जाए तो मुकेश अंबानी जी के पास $44.3 बिलियन है और ये हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं जिनके पास $63 बिलियन है। अगर रिचेस्ट पर्सन की बात किया जाए तो ये 6 पोजीशन पे आते हैं वर्ल्ड में और ये आते हैं 18th पोजीशन पे फोर्ब्स के अनुसार। तो इनके बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मैं बता दी। अगर टॉप पोजीशन की बात किया जाए, सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो हमारे जेफ बेजोस साहब जी हैं। जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, जेफ बेजोस वही हैं हमारे रिचेस्ट पर्सन, जिनकी पास दौलत है 116.9 बिलियन है ना। तो नंबर 1 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इससे इतना आपको जानकारी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगर इसकी थीम की बात कर लें, थीम इम्पोर्टेंट होता है, तो थीम की बात कर लें तो थीम इस बार है क्लाइमेट एक्शन। और अगर मैं पिछली बार की थीम की बात करें जो पिछले साल मनाया गया था, तब पिछली जो 2019 में अर्थ डे मनाया गया था, उस टाइम का थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस। आप लिख लें क्वेश्चन को। तो ये मनाया कब से जा रहा है, तो मनाया कब से जा रहा है, इसकी गया था 22 अप्रैल 1917 को फर्स्ट टाइम अर्थ डे मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। तो कोविड-19 अभी महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। ये कोविड-19 के कारण पूरे लॉकडाउन चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आपका जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है वो एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी अभी नई सरकार बनी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उलटफेर होने के कारण अब बीजेपी की सरकार बन गई है। तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की बात कर लें तो चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे जो मामा बोले जाते हैं मामा, तो मामा कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं हमारे सीएम। और गवर्नर हमारे लालजी टंडन। तो आप लोग को इतना मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिल गया। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलम सुफलम अभियान चलाया गया है? ये तीसरी संस्करण है, पहले 2 संस्करण हो चुकी थी, ये तीसरी संस्करण है। तो ये कौन सा स्टेट में किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात में किया गया है। गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब इसमें होता क्या है, इसमें पानी जमा किया जाएगा। पानी जो आप लोग को पता है कि पानी की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें पानी संचय किया जाता है। जो बारिश हो गई उसको पानी को संचय किया जाएगा एक जगह पे। गुजरात की बात कर लें तो सीएम हमारे बीजेपी की है, वहाँ पे भी सरकार है और है सीएम विजय रूपानी। ये हमारे गुजरात के सीएम हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों का उपयोग पे बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा दिया है? तो ये तो अभी जो रोक लगाया दोस्तों, वो हमारी झारखंड गवर्नमेंट ने लगाई है रोक। तो झारखंड गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बीड़ी सिगरेट जो होता है उस पर रोक लगा दिया है। ई सिगरेट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ई सिगरेट में क्या होता है, एक बैटरी लगी रहती है। बैटरी जो घड़ी में डालते हैं, जो हैंड वॉच में जो घड़ी पहनते हैं उसी में बैटरी जो डालते हैं वही बैटरी लगी रहती है, और आगे इलेक्ट्रिक से उस तरह से केमिकल डाला जाता है उसमें। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको कोई डाउट है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे। शॉर्ट में ही बता रहे हैं। ई सिगरेट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसमें एक बैटरी होती है और एक केमिकल होता है, उसको यूज किया जाता है। तो इस सभी पे प्रतिबंध लगा दिया हमारे झारखंड गवर्नमेंट में। तो झारखंड गवर्नमेंट की अभी सरकार बनी है, वहाँ पे बीजेपी की हार होने के बाद वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारे हेमंत सोरेन हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। और गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर तो आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? एक्चुअली कि हुआ क्या था कि टीसीएस ने अभी इजराइल में घोषणा किया, हुई नहीं है अभी, ये लॉन्च होगी 2021 में। तो अभी घोषणा हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल आपको पता है कि भारत के एक मित्र देश है। यहाँ के पीएम की बात कर लें तो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, मतलब कुछ दिन, काफ़ी दिन हो गए, ये आए थे इंडिया पे। इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है, और ये इजराइल के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेजी भाषा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अब डे का दिन आ गया, तो आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा जो दिवस है कब से मनाया जा रहा है, मतलब कि क्यों मनाते हैं अंग्रेजी। तो विलियम जो शेक्सपियर से थे, उनकी जन्म और मृत्यु दोनों 23 अप्रैल को हुई थी, इसलिए हम लोग इंग्लिश दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। अब अप्रैल की बात आई है तो मैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। तो अप्रैल में जितने इंपॉर्टेंट डेट होता है मैं एक बार बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप मेरा वीडियो को डेली देखिएगा। देखिए अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, तो कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूँगा। एक दिन में आपको प्रॉब्लम सोल्व होते जाएगी। आप बताते जाइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ की क्लियर नहीं है। धीरे धीरे ग्राफिक के थ्रू आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बातें हम लास्ट में वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को ओडिशा डे मनाया जाता है, जिसको उत्कल डे भी बोलते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल के एक और अंतर्राष्ट्रीय
अंतरात्मा दिवस भी मनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया, तो 5 अप्रैल को अंतरात्मा डे हम याद कर सकते हैं क्योंकि ये पहली बार है मनाया गया, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। फिर 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 13 अप्रैल आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हुई थी। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं शायद, हाँ अर्थ डे मनाते हैं। फिर 23 अप्रैल आते हैं। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मना लेते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाते हैं। इस सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल्स में। आप 25 अप्रैल की बात करें तो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, मलेरिया डे मना लेते हैं 25 को, तो याद रखिएगा 25 को मलेरिया डे। 26 को मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मना लेते हैं 26 को। 27 को नहीं मनाते हैं कुछ भी। 28 को वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क। तो ये हमारे अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डे थे। आप सुने, आप जब भी डे आएगा हम एक बार पूरे महीने की बता देंगे, तो उससे क्या होगा, आप डेली सुनिएगा तो याद हो जाएगी। 10 दिन सुनिएगा तो पक्का याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% फीसदी प्रदान करने के आदेश पर निरस्त कर दिया है। तो एक कौन सा स्टेट है, आप सोचिए। क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, और नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि आप कमेंट में करिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये है हमारे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसे अलग होकर तेलंगाना बना है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सीएम हमारे YS हैं, जगन मोहन रेड्डी जिसको बोले जाते हैं, जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर हैं भूषण हरिचंद। और यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, बहुत पॉपुलर स्टेट है बट काफ़ी लो है, 67.41 लिटरेसी रेट है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो कोविंद जी का जो सचिव बनाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी कपिल देव त्रिपाठी, वो हमारे को हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि गोवा में टोटल 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो जिनको पूरे के पूरे 100% रिकवर कर लिया गया है, और वो सभी के सभी डिस्चार्ज हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। और गोवा के सीएम कुछ दिन पहले बने थे, जब मनोहर पर्रिकर की डेथ हो गई थी। तो नया जो सीएम बने हैं उनका नाम बताना है आपको, प्रमोद सावंत सीएम है, और गवर्नर सत्यपाल मलिक। इनकी राजधानी कैपिटल की बात कर लें तो पणजी है। इनकी आज़ादी हमें तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन गोवा की आज़ादी 1961 में मिली थी। यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है। और आपके लिए एक नया क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, आपको बताना है, आपको कमेंट में करके बताना है इम्बेक्स, IMBEX, इम्बेक्स एक्सरसाइज जो है किन 2 देशों के बीच होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर याद नहीं है तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप
ज़रूर लिखें कमेंट में। ऐसा होगा लिखने से कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको मैं लास्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहली बात कि आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल पे कुछ त्रुटियां देख रहे होंगे। त्रुटियां हर चैनल पे होती है जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको मन में आया होगा कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। दूसरे दिमाग में आया होगा कि हम इस चैनल से क्यों पढ़ें और चैनल से क्यों नहीं। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ लास्ट में। तो ये नए प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप लोगों के लिए। यहाँ यहाँ ऑल इंडिया में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका सॉल्यूशन उसी दिन, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन मिलेगा। PDF मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है। तो और क्या क्या मिलेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा, आप लोग प्यार दिखाएं, तो आगे चल के इस पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS सब कुछ फ्री कराया जाएगा और उन लोगों से पढ़ाया जाएगा जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। उन लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाएंगे, पूरे बिल्कुल फ्री रहेगा, पेड कोर्स नहीं रहेगा। ये अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, कुछ मैं गलत बोल दिया हूँगा तो माफ़ करिएगा, ये स्टार्टिंग में कुछ होता है। तो थैंक्स टू वाचिंग, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, दवा के पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।